जय मसीह की। कैसे हैं आप? प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मेरा नाम इवेंजलिस्ट राकेश लाल है। मैं जिला कटनी मध्य प्रदेश से हूं। जैसा आप जानते हैं, मुझे मेरे यूट्यूब चैनल इवेंजलिस्ट राकेश लाल के नाम से है। और अभी मैंने एक वीडियो डाला था 10वां अंश के विषय में। वो बहुत शॉर्ट वीडियो था जिसमें मैंने सेवकों को कैसे होना चाहिए, प्रेरित, भविष्यवक्ता, प्रचारक, पास्टर्स और शिक्षक को कैसे होना था, उनकी मैंने कुछ क्वालिटियां बताई थी। और आप इस बुरे समय में आप कैसे उनको समझ सकते हैं, आप कैसे उनको जान सकते हैं और आपकी आत्मा नाश होने से बच सकती है, ताकि आप सही शिक्षा को प्राप्त करें और परमेश्वर से जुड़ें। मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोग गलत शिक्षाओं की जाल से, भ्रम से बाहर निकलें। परमेश्वर ने सेवक को किस लिए नियुक्त किया है? परमेश्वर चाहता है कि हर सेवक आत्माओं को खींच करके निकाल ले, आत्माओं को जीतने वाला बन जाए। और आत्माओं को खींचकर जब निकाले और उन आत्माओं को जीते, तो उनको वचन की अच्छी शिक्षा देकर परमेश्वर से जोड़े, ना कि उनको गुमराह करे, ना कि उनको लूटे। और आज मैं आपको 10वां अंश के बारे में कुछ बातें बताने जा रहा हूं। बाइबल के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने या चेलों ने नए नियम के अंदर कहीं पर भी नहीं कहा कि 10वां अंश देना जरूरी है। कहीं पर भी प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा है, ना ही कहीं पर चेलों ने 10वां अंश के बारे में शिक्षा दी। चाहे आप प्रेरितों के काम की पत्री देख लें, प्रेरितों के काम देख लें, जिसमें पवित्र आत्मा के कार्य थे, चेलों के द्वारा घूम घूम कर कलीसियां स्थापित की गई। आप पत्रियों में चले जाएं, प्रकाशित वाक्य तक चले जाएं, लेकिन 10वां अंश का कहीं पर भी आपने जिक्र नहीं पाएंगे। दान देने के विषय में कहा गया है और उसमें भी बताया गया है कैसे दान देना है और किसको दान देना है। और उन्होंने दान लेकर के भी बताया है कि कैसे दान लेते थे। वो आपके सामने कुछ वचन लेकर के आ रहा हूं और प्रकाश डालने जा रहा हूं, क्योंकि नया नियम और पुराना नियम दोनों डिफरेंट था। पुराने नियम में उद्धार नहीं था, इसलिए परमेश्वर को नया नियम बनाना पड़ा। नया नियम यीशु मसीह के आने के बाद 35 के दिन, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जब पवित्र आत्मा उतरा, तब नया नियम लागू किया गया परमेश्वर की ओर से। और उस नए नियम पर ही, उसके वचनों पर चलकर ही हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था को आकर के पूरा कर दिया। अगर हम देखते हैं मत्ती उसका 5 उसका 17, उसमें लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने के लिए आया हूं। और प्रभु यीशु मसीह ने सारी बातों को, जो रीतियां और विधियां थी, वो सारी बातों को उसने क्या किया? खत्म कर दिया। और ऐसा लिखा है, क्रूस पर जब प्रभु यीशु मसीह ने प्राण त्यागे, तो उसने कहा पूरा हुआ। यानी जो भी रीति, विधियां, नियम, दिन, पर्व, बलियां सब कुछ थी, वो सब को प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? पूरा कर दिया और उसने खत्म कर दिया। अगर हम कुलुस्सियों 2 अध्याय उसका 14 और उसके 15 पद में पढ़ते हैं, तो ऐसा लिखा हुआ है, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। यानी प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर था, हमारे विरोध में था, मिटा डाला। और फिर प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। हम पुराने नियम में अधिकारों से, विधियों से, प्रधानताओं से दबे हुए थे और प्रभु ने क्या किया? हमें स्वतंत्र कर दिया है। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जब सब कुछ पूरा कर दिया है, व्यवस्था की बातों को पूरा कर दिया है, तो अब व्यवस्था क्यों आ गई हमारे बीच में? अब क्यों व्यवस्था हमारे बीच में आ रही है और वो हमारे बीच में आकर के दीवार बन रही है? सबसे बड़ी चीज कि
जो विश्वासी लोग हैं वो बेचारे नए होते हैं, उनको इतना डराया और धमकाया जाता है कि यदि परमेश्वर के भवन को त्यागोगे तो श्राप आएगा, यदि दान और दशमांश लेकर के नहीं आओगे तो श्राप आएगा। ये जो विधियां और रीतियां थी ये पुराने नियम की थी। पुराने नियम में अगर अपन मलाकी की पुस्तक पढ़ते हैं और उसके 3 अध्याय में उसके 7वें पद में अपन आते हैं तो यहां पर लिखा है, अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो। देखिए विधियां है, यहां पर विधियों से हटते आए हो, उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है। फिर क्वेश्चन मार्क है और आगे कह रहा 10वां अंश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। फिर आगे 10वें पद में कहता है सारे 10वां अंश मेरे भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। अब ये वचन जो है ये मलाकी की पुस्तक है, ये मलाकी की पुस्तक पुराने नियम में है, पुराने नियम की आखिरी पुस्तक है मलाकी की पुस्तक। लेकिन मलाकी की पुस्तक के बाद नया नियम शुरू होता है, ये नया नियम शुरू होता है। मलाकी की पुस्तक के बाद नया नियम शुरू होता है। तो मलाकी की पुस्तक व्यवस्था के अंतर्गत थी, पुराने नियम की पुस्तक थी। पुराने नियम में ये रीतियां और विधियां दी गई थी और यही बात इब्रानियों की पत्री में भी कहता है, जो इब्रानी का लेखक है। यहां पर इब्रानियों का लेखक स्पष्ट कह रहा है, अगर अपन इब्रानियों उसका 7वां अध्याय और उसके 5 पद से पढ़ते हैं तो लिखता है लेवी की संतान में से जो याजक पद पाते हैं उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वे अब्राहम की देह से क्यों ना जन्मे हो, व्यवस्था के अनुसार 10वां अंश लें। फिर से आप इसको पढ़ लीजिए, लेवी की संतान में से जो याजक पद पाते थे, अभी लेवी की संतान नए नियम में कोई नहीं है और लेवी की संतान में से कोई भी याजक पद नहीं पाता है। पतरस की पत्री में लिखा हुआ है तुम चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। अब हम याजकों का समाज बन गए हैं। पहले जमाने में पुराने नियम में लेवी की संतान में से याजक का पद पाते थे और उन्हीं को अधिकार था 10वां अंश लेने का। और यहां पर वो बता रहा है 5वें पद में, उन्हें आज्ञा मिली अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वे अब्राहम की देह से क्यों न जन्मे हो, व्यवस्था के अनुसार 10वां अंश ले। व्यवस्था के अनुसार 10वां अंश ले। व्यवस्था के अनुसार 10वां अंश ले। ये व्यवस्था की विधि और रीति के अंतर्गत 10वां अंश आता है। नए नियम में कोई भी विधि और कोई भी नियम नहीं है। मैंने अभी आपको कुलुस्सियों 2 अध्याय उसका 14 और 15 पद पढ़ाया और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। ये विधियों का जो लेख हमारे नाम पर था, परमेश्वर ने हमें सारी विधियों से आजाद कर दिया है। अब हम याजक क्यों नहीं है, अब परमेश्वर भवन में नहीं रहता है, अब परमेश्वर मंदिर में नहीं रहता है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि जो चर्च बने हुए हैं वहां पर आप मत जाओ। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि वो मगर अगर हम चर्च को परमेश्वर का भवन कह करके उच्चारण करते हैं तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि नए नियम के उसका 3 अध्याय में पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है
मूसा तो उसका 3रा अध्याय उसका 5 और 6 पद पढ़ते हैं तो मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं। मसीह पुत्र के नाई परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं, यानी परमेश्वर का घर हम हैं। अब परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। प्रेरितों के काम 17 अध्याय में पौलुस स्पष्ट कह रहा है कि जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। स्पष्ट कह रहा है पौलुस, मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर भवन में नहीं रहता है, परमेश्वर हमारे दिल में रहना चाहता है। कुरिन्थियों की पत्री में अपन पढ़ते तो उसमें लिखा है कि हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं। प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं अपन, तीसरे द्वार पर खड़ा खटखटाता है, जो मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा मैं उसके भीतर प्रवेश करूंगा। परमेश्वर इस दिल के अंदर, इस घर के अंदर आना चाहता है। उसने एक घर बनाया है, वो जीवित घर बनाया है। वो हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो जीवित मंदिर में रहना चाहता है। परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। जो लोग कहते हैं कि परमेश्वर के भवन को त्यागोगे श्राप आएगा, वो झूठ बोलते हैं, आपको डरा रहे हैं, आपके अंदर भय पैदा कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने डराने और भय पैदा करने के लिए मना किया है। जो लोग डराते हैं 10वांश नहीं लेकर के आओगे भारी श्राप पड़ेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं आपके ऊपर श्राप आए पड़े हैं, आप 10वांश दोगे तो श्राप टूट जाएगा, जबकि बाइबल के अंदर नए नियम के अंदर ऐसी कहीं पर भी बात नहीं लिखी है। अगर कोई निकाल के दिखा दे तो मैं जो चाहेंगे आप, मैं वो करने के लिए तैयार हूं। मैं सेवकाई छोड़ दूंगा। प्रभु यीशु मसीह की सारी शिक्षाओं के अंदर कहीं पर भी उन्होंने 10वांश के लिए नहीं कहा है। एक परमेश्वर ने मनुष्य को सेवक बनाया है, आत्माओं को जीतने के लिए बनाया है। उसने अपना बलिदान कर दिया है, हमारे और आपकी खातिर बलिदान कर दिया है और विधियों और रीतियों से हमें छुड़ा लिया है। हमें अब किसी भी रीति और विधि को नहीं मानना है। अब हमें परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलना है। जब हम परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलेंगे तब हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर के आत्मा के हमें चलाए चलना है। अब लोग कहते हैं, लोग अभी भी बोलते हैं, मेरे से अभी जब मैंने एक वीडियो डाला उसमें बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, तो बहुत लोगों की आंखें प्रभु ने खोली, लेकिन बहुत सारे सेवक लोग मेरा विरोध कर रहे हैं और बहुत सारी बातों को करते हैं। और वो हमेशा यहां से बताते हैं, एक वचन है मत्ती उसका 23 में, उसमें यीशु मसीह ने फरीसियों और शास्त्रियों को हाय कहा है, हाय शब्द से उच्चारित किया है, यानी वो शिक्षा नहीं है उनके ऊपर। उसने यीशु मसीह ने क्रोध प्रकट किया है, उनको फटकार लगाई है, हाय तुम पर कि तुम दान और 10वांश तो देते हो, लिखा है पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वांश तो देते हो, पर तुम व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया विश्वास को छोड़ दिया है। उनको यीशु मसीह ने फटकार लगाई है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि व्यवस्था की जो विधि है, व्यवस्था की जो रीति है, मैं आज आपको इस बात को साबित करूंगा कि 10वांश देने वाला के पाप क्षमा नहीं किए जाते हैं। 10वांश देने वाले के पाप क्षमा नहीं किए गए। बाइबल के अंदर यीशु मसीह ने स्वयं उदाहरण दिया है, 10वांश देने वाले के पाप क्षमा नहीं किए गए। 10वांश देने वाला श्रापित हो जाता है। क्यों श्रापित हो जाता है? बाइबल बताती, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल। गलातियों उसका दूसरा लिखा हुआ है, तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया और हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे। 10वांश व्यवस्था का काम है, उसको देने से हम धर्मी नहीं ठहरते। एक व्यक्ति फरीसी था जो 10वांश भी देता था, 2 दिन उपवास रखता था हफ्ते में, वो चोरी नहीं करता था, अंधेर नहीं करता था, किसी को लूटता नहीं था, चुंगी नहीं लेता था, लेकिन वो धर्मी नहीं ठहराया गया। व्यवस्था के कामों से कोई भी धर्मी नहीं ठहरते। लिखा मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई भी प्राणी धर्मी नहीं ठहरेगा। फिर 17वां पद में कहता है, हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं।
फिर 18 पद में कहता है, क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया यदि उसी को फिर से बनाता हूं तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूं। यानी व्यवस्था की बातें व्यवस्था के लिए बोल रहा है। जो कुछ मैंने गिरा दिया यदि उसको फिर से बनाता हूं तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूं। यानी व्यवस्था जो गिरा दी गई, खत्म कर दी गई, पूरी कर दी गई, यदि हम फिर से व्यवस्था बनाते हैं, व्यवस्था पर फिर से चलते हैं तो हम अपने आप को अपराधी ठहराते हैं। आप यदि व्यवस्था पर भरोसा रखते हैं और 10वां के कामों पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो आप अपराधी ठहरते हैं। ये मैं नहीं बोलता हूं, परमेश्वर का वचन बाइबल कह रही है। पौलुस जो शास्त्री था, पौलुस जो वचन का ज्ञानी था, पौलुस ने स्पष्ट लिखा हुआ है। फिर कह रहा है 19 पद में, मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। अब हम व्यवस्था के लिए मर चुके हैं। व्यवस्था के कामों को हमें पूरा नहीं करना है, रीति विधियों को नहीं मानना है। फिर ये कह रहा है आगे 20 पद में, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित नहीं रहा, मसीह यीशु मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, व्यवस्था के कामों से हमें छुड़ा लिया है। फिर 21 पद में बहुत अच्छी बात कहता है, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। व्यवस्था के कारण यदि धार्मिकता होती, 10वां अंश के कारण यदि धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ था। अब हमारा सब कुछ मसीह का है, 100% मसीह का है। मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित नहीं रहा, मसीह यीशु मुझ में जीवित है। इस बात को ध्यान दें, बहुत गहरी बात पौलुस ने बताई है और हम आज सेवकों के द्वारा फिर व्यवस्था में चले गए हैं और अपराधी बन रहे हैं। अगर आप गलातियों उसका 3रा अध्याय पढ़ते हैं, गलातियों उसका 3रा अध्याय उसका 10 से पढ़ते हैं, 10, 11, 12 और 13। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं। पौलुस कह रहा है, स्पष्ट कह रहा है, जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों को के करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। सब बातों को करने में स्थिर नहीं रहता वो श्रापित है। फिर आगे कहता है, पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहां कोई धर्मी नहीं ठहरता। यीशु मसीह ने एक जगह स्पष्ट किया है, मैं आने वाली अभी आगे आऊंगा तो मैं बताऊंगा कि व्यवस्था के अनुसार कोई भी धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। विश्वास से यानी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा वो जीवित रहता है और विश्वासी बनने के द्वारा जीवित रहता है, क्योंकि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। मरकुस 16, 17, 18 में बताया है, 5 चिन्ह बताया है। वो जीवन का आत्मा मनुष्य के अंदर जब आ जाता है तो वो जीवित हो जाता है। तो लिखा है विश्वास, लिखा है पर व्यवस्था का, यहां पर लिखा है विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। 12 पद में लिखा है पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं है। व्यवस्था का विश्वास से कोई भी संबंध नहीं, कोई भी नाता नहीं है व्यवस्था का। हम अभी भी व्यवस्था को मान रहे हैं और सेवकों ने आपके ऊपर व्यवस्था को थोप दिया है। दान 10वां अंश देने की व्यवस्था, परमेश्वर के भवन को त्यागने की व्यवस्था, इसको थोप दिया है। और यहां पर कह रहा है पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा वह उसके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया है।
मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से, व्यवस्था की रीति और विधियों से अपने आप को बलिदान करके छुड़ा लिया है, श्रापित बनकर। क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। इसलिए यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। तो पौलुस ने यहां पर स्पष्ट कह दिया है कि यदि व्यवस्था की बातों को अगर हम मानते हैं तो हम श्राप के अधीन हैं, हमारा उद्धार नहीं होगा। यदि हम उद्धार पाए हुए भी हैं तो भी हमारे ऊपर व्यवस्था की बातों को मानने के कारण श्राप आ जाएगा। स्पष्ट पौलुस कह रहा है। आगे मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब यहां पर बहुत सारे सेवक लोग इब्रानियों 7 अध्याय को लोगों को बताकर और मत्ती 23 सिर्फ मत्ती 23 की एक आयत को लेकर के बताते हैं और उन्हें पूरी बातों से गुमराह कर देते हैं, जबकि यीशु मसीह की शिक्षा दान के विषय में टोटल डिफरेंट रही। मैं आपको अभी बता रहा हूं, फिर से बताता हूं। मत्ती 23 उसका 23 में लिखा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय। अब अगर आपसे कोई कहे हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय, आपको कैसा लगेगा? यीशु मसीह ने उनको डायरेक्ट मुंह पर कपटी बोला और उनको शास्त्री और फरीसी, ये शास्त्री और फरीसी कौन थे? आज भी शास्त्री और फरीसी की दुष्ट आत्माएं पूरे विश्व में काम करती हैं। कैसे करती है काम? ये शास्त्री और फरीसियों की दुष्ट आत्माएं व्यवस्थापकों के अंदर काम करती है और वो व्यवस्थापक और विश्वासी भी बड़े नियम पर चलने के पाबंद रहते हैं, नियम पर चलते हैं, नियम पर कार्य करते हैं, उनकी हर चीज की विधि होती है। उनके अंदर फरीसी और शास्त्री की दुष्ट आत्मा रहती है और उनको नियम पर चलना सिखाती है, लेकिन वचन की गहराई में उनको ले जाना नहीं सिखाती है। अगर आप ऐसे लोगों को वचन की गहराई में लेकर के जाओगे तो वो आपके विरोध में हो जाएंगे और वो आपकी हत्या करने तक के लिए आमादा हो जाएंगे, जैसे यीशु मसीह के साथ हुआ। यीशु मसीह की हत्या करने तक के लिए वो उन्होंने क्या किया? हर तरीके के षड्यंत्र को रचा। यीशु मसीह अगर हम दशमांश की विधि को मानते तो यीशु मसीह ने शब्द की विधि को भी क्यों तोड़ दिया? क्यों शब्द को हम नहीं मनाते हैं? शब्द के दिन को क्यों नहीं मनाते हम? यीशु मसीह ने शब्द के दिन भी बड़े काम किए और जिस शब्द के दिन में विश्राम करने का नियम था, अपनी खाट उठाकर चलने का भी नियम नहीं था कि अब मनुष्य खाट भी उठा करके चले, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने शब्द के दिन चंगा किया और बोला मैं शब्द के दिन का भी प्रभु हूं। तो वो शब्द के दिन का भी प्रभु है। तो प्रभु यीशु मसीह हमारी पूरी व्यवस्था, जो हमारे पहले नए नियम के पहले जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को आकर के उसने पूरा कर दिया और उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तो क्या जो दशमांश लेने वाले व्यवस्था पर चल रहे हैं उनके लिए यह शब्द नहीं है? अगर वो इस वचन का लोगों को करके उनको बहकाते हैं, भरमाते हैं और वो कहते हैं कि बाइबल में यीशु मसीह ने यहां कहा, तो उसकी पहली लाइन को बड़े गौर से पढ़ें। उसमें क्या कहा यीशु मसीह ने और किसको कहा? हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों तुम पर हाय। और कहा तुम पुदीने, सौंफ और जीरे का दशमांश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों का अर्थात न्याय, दया, विश्वास को छोड़ दिया। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। प्रभु यीशु मसीह ने दशमांश देने के लिए कहीं नहीं बोला। प्रभु यीशु मसीह ने कहा इन्हें भी ना छोड़ते उन्हें भी करते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था के दिनों में आए थे। उस समय व्यवस्था उसके 23 से हवाला देते हैं और हमने देखा उसके आगे और पीछे और ऊपर नीचे का कोई पढ़ता ही नहीं है। वो फट से दशमांश के बीच में दशमांश की बात जहां आती है तो वो बोलेंगे मत्ती 23:23 पढ़ो। मत्ती 23:23 पूरा अध्याय क्या कहता है, किस विषय में कहता है, प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब मत्ती 23 अध्याय में क्या था, उसको कोई नहीं पढ़ता है। जबकि मत्ती 23 अगर आप शुरू से पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा हुआ है, तब
मत्ती 23 उसका 1 अध्याय से जब अपन पढ़ेंगे, तब यीशु ने भीड़ से, अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पे बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। यीशु मसीह इस 23 अध्याय में यीशु मसीह फरीसी और शास्त्रियों के विषय में वो क्या करते हैं, जो मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, व्यवस्था को मानने वाले, धर्म के ठेकेदार हैं, नियम और विधियों को बड़ी कड़ाई से मानते थे, लेकिन व्यवस्था की बातों को नहीं मानते थे, वो सिर्फ नियमों को मानते थे। और इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं, और उस समय व्यवस्था लागू थी, उस समय व्यवस्था लागू थी यरूशलेम के अंदर, इज़राइल के अंदर। तो यीशु मसीह ने क्या शिक्षा दी लोगों से, ये इसको आप ध्यान से जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। वो कह रहे हैं मूसा की गद्दी पे बैठे हैं ये शास्त्री और फरीसी, इसलिए तुमसे जो कहे वह करना और मानना, उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिसे उठाना कठिन है बांध कर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से सरकाना भी नहीं चाहते। प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट कह रहा है, शास्त्री और फरीसियों को शिक्षा नहीं दे रहा। शास्त्री और फरीसी जो हरकत करते थे उन्हें उलाहना देता था और उन्हें बड़े दूसरे शब्दों से बोलता था, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय। आपसे अगर कोई बात करे, आपको कोई शिक्षा दे, या यीशु ही आपसे बोले, हे कपटी फलाने फलाने, तुम पर हाय, तो आपको कैसा लगेगा? कितनी भयानक रीति से आप उस चीज को, अपमान को महसूस करोगे। और यीशु मसीह उनको, हे कपटी और शास्त्रियों, तुम पर हाय। और उसके बारे में आगे बता रहा है वो क्या क्या करते थे। आप पढ़ेंगे एक अध्याय, एक पद से, तो आपको सारा कुछ समझ में आएगा। फिर यीशु मसीह ने एक शिक्षा दी है वहां पर कि वे क्या करते थे। वे अपने को दिखाने के लिए काम करते थे, वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते, अपने वस्त्र की कोरे बढ़ाते हैं, भोज में मुख्य स्थानों पर और सभा में मुख्य आसनों पर बैठते हैं, बाजारों में नमस्कार और मनुष्यों में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है। यीशु मसीह बता रहे हैं। फिर यहां पर एक शिक्षा दी है यीशु मसीह ने, परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। और स्वामी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा स्वामी है अर्थात मसीह, एक ही स्वामी है अर्थात मसीह। तो इसलिए यहां पर यीशु शिक्षा दे रहा है। यहां पर यीशु मसीह ने वहां पर जो उसके साथ भीड़ थी उन्हें सिखाया, और जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। फिर यीशु मसीह ये शिक्षा दे रहा है। लेकिन अगर आप 13 पद में आते हो, मत्ती 23 उसका 13 पद में जब आते हो, तो आप जब उसमें पढ़ोगे तो हेडिंग लिखा है, शास्त्रियों और फरीसियों के पाखंड की भर्त्सना। शास्त्रियों और फरीसियों के पाखंड की भ्रष्टना। अब यहां पर उन्होंने 13 पद से लेकर के, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय। 14 पद में, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय। फिर 15 पद में, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय। हे अंधे अगुओं तुम पर हाय। हे मूर्खों और अंधों करके यीशु मसीह उनको उद्बोधन दे रहा है। फिर 19 पद में कहता है, हे अंधो कौन बड़ा है, भेंट या वेदी। फिर आगे अपन पढ़ते हैं 23 पद में फिर आते हैं, तो फिर यीशु मसीह कह रहा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय। तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दशमांश तो देते हो, परंतु व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय, दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए तो था कि इन्हें भी करते, उन्हें भी न छोड़ते। यानी प्रभु यीशु मसीह फिर उन्हें समझा रहा है कि तुम ऐसा, तुम पर हाय। तुम चाहिए था तुम व्यवस्था की बातों को मानते, और यदि व्यवस्था की बातों को मानते तो यीशु मसीह को ग्रहण करते, और यीशु मसीह को ग्रहण करते तो यीशु मसीह की शिक्षाओं को ग्रहण करते। लेकिन वो व्यवस्था की बातों को भी नहीं मानते थे और वो कोई काम नहीं करते थे। और वो यीशु मसीह कह रहे दशमांश तो देते हो, लेकिन वो नहीं करते, इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। फिर आगे 24 पद में रहता है, हे अंधे अगुओं है। फिर
25 पद में फिर कह रहा है, कपटी शास्त्री और फरीसियों तुम पर हाय। 27 पद में भी उसने यही कहा है, कपटी और शास्त्री और फरीसियों तुम पर हाय है। फिर 23 बाकी आगे पदों में भी यही प्रभु यीशु मसीह बोलता चला जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 23 अध्याय में सिर्फ हे कपटी और शास्त्री और फरीसियों तुम पर हाय, हे अंधे अगुओं तुम पर हाय, इसके अलावा कुछ नहीं कहा। और जहां पर शिक्षा दी है वहां पर यीशु मसीह ने कहा, तू रब्बी ना कहलाना, पिता ना कहलाना, स्वामी ना कहलाना, समझाया है। लेकिन 10वां अंश के लिए यीशु मसीह ने कहीं पर भी नहीं बोला है। और बहुत सारे प्रचारक सेवक लोग 10वां अंश की बात को लेकर के एक पद को पकड़ करके पूरे नया नियम के अंदर मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये यीशु मसीह की शिक्षा है, 4 सुसमाचार है। इस 4 सुसमाचार के अंदर सिर्फ उनको एक ही पद मिलता है जिसमें यीशु मसीह ने कहा, हे कपटी और शास्त्रियों तुम पर हाय। और उसी को लेकर के यीशु मसीह की शिक्षा बना दिया इन्होंने। और प्रभु यीशु मसीह को बहुत लोगों ने घेरने की भी कोशिश करी थी। एक व्यक्ति आया, फरीसी आया, और उसने यीशु मसीह से परीक्षा लेने के लिए उसको पकड़ना चाहते थे। यीशु मसीह से पूछा, क्या कैसर को कर देना उचित है? तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा, सिक्का लेकर क्या, क्योंकि उसको पवित्र आत्मा ने बताया कि ऐसा कर। तो सिक्का लेकर के आया गया, और उसने जब सिक्का लेकर के आया तो प्रभु यीशु मसीह ने सिक्के में फोटो दिखाई। बोले किसकी फोटो है? बोले कैसर की है। तो बोली कैसर का कैसर को दे और परमेश्वर का परमेश्वर को दे। अगर प्रभु यीशु मसीह वहां पर ऐसा जवाब नहीं देता तो वो पकड़ने की ताक में रहे। तो प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था के दिनों में था, व्यवस्था के समय आया था। उस समय नया नियम लागू नहीं हुआ था, लेकिन वो नया नियम बना रहा था, नया नियम पर लोगों को चलकर दिखा रहा था और नए नियम की बातें वो कर रहा था। यह बात मसीह यीशु की शिक्षा के अंतर्गत नहीं है, पहाड़ी उपदेश के अंतर्गत नहीं है। यह बात लास्ट में मत्ती 23 में लिखी हुई है। स्टार्टिंग में जो मसीह यीशु ने शिक्षा दी, उस शिक्षा के अंदर देने की शिक्षा टोटल डिफरेंट है। फिर लूका में भी, लूका 11 उसका 42 में भी अगर पढ़ते हैं तो यीशु ने इनको हाय कहा। और ये शिक्षा नहीं थी, ये व्यवस्था पर चलने वाले लोग थे। लिखा है, हे फरीसियों तुम पर हाय, परंतु न्याय और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। चाहिए तो था इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। तो प्रभु यीशु मसीह ने उन पर हाय कहा। अगर फिर हम आगे चलते हैं तो यीशु मसीह ने जो बात कही, मैंने अभी आपको बताया कि फरीसी शास्त्री जो व्यवस्था यीशु को फंसाने के लिए पूछा था, कैसर को कर देना उचित है, लेकिन यीशु ने 10वां अंश के लिए यहां पर कहीं पर भी नहीं बोला। मरकुस 12 उसका 13 से 17 पद आप पढ़ लेंगे। यीशु मसीह ने 10वां अंश देने के लिए कहीं पर भी नहीं बोला। यीशु मसीह ने नहीं बोला कि इसको कैसर का कैसर को दे और परमेश्वर को 10वां अंश दे। यीशु ने अपने मुंह से कहीं पर भी 10वां अंश नहीं बोला। अगर यहां पर पढ़ते अपन मत्ती 23 में और लूका 11 उसके 42 में पढ़ते हैं, यहां पर भी यीशु ने अपने मुंह से 10वां अंश देने के लिए कहीं नहीं बोला। इस बात पर आप गौर करिएगा, बड़ा ध्यान से सुनिएगा कि यीशु मसीह ने 10वां अंश देने के लिए नहीं बोला। वहां पर भी जो फरीसी आया था, शास्त्री और फरीसी, लिखा है मरकुस 12 उसका 13-17, तब उन्होंने उसे बातों में फंसाने के लिए कुछ फरीसी और हेरोदियों को उसके पास भेजा और उन्होंने आकर उससे कहा, हे गुरु हम जानते हैं, देखो यीशु की तारीफ कर रहे हैं, कैसे चालाकी से बोल रहे हैं, हम जानते हैं तू सच्चा है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता परंतु परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सुनाता है। कितनी मीठी बातें और कितनी चुपड़ी बातें कर रहे थे। तो क्या कैसर को कर देना उचित है कि नहीं, हम दे या ना दे? उसने उनका कपट जानकर, प्रभु यीशु मसीह ने उनके अंदर कपट था, जान लिया कि ये कपटी लोग हैं, ये मुझे फंसाना चाहते हैं और इस तरीके का प्रश्न कर रहे हैं। और यीशु मसीह ने क्या कहा, 1 दिनार मेरे पास लाओ कि मैं देखूं। वे ले आए। उसने उनसे कहा, ये छाप और नाम किसका है? उन्होंने कहा कैसर का। यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दे। तब उसके
तब वे उस पर बहुत अचंभा करने लग गए, क्योंकि वे उसे फंसा ना सके। लेकिन यीशु मसीह ने यहां पर भी 10वां अंश के बारे में शिक्षा नहीं दी। लेकिन अब यीशु मसीह ने एक बहुत अच्छी बात कही, जो अब इस बात को लोग नहीं बताते हैं, ना ही सिखाते हैं, ना ही वो चाहते हैं कि लोग जानने पाए। एक कंगाल विधवा का दान के विषय में लूका 21 उसका 1 से 4 में लिखा हुआ है। फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना दान भंडार में डालते देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी जो 2 दमड़ियां डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी बढ़ती में से दान में से कुछ डाला, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। सारी जीविका डाल दी है इसने अपनी घटी में से। 100%। नया नियम 100% को सिखाता है। 100% परमेश्वर का है। 100% हम भी अपने नहीं हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से मोल लेकर खरीद लिए गए हैं। अभी अपन ने पढ़ा कि हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा 13 पद में पढ़ा कि मोल लेकर खरीदे गए हैं। तो 100% अब प्रभु यीशु मसीह का हम अपने नहीं हैं, अब हम खरीद लिए गए हैं। और यीशु मसीह ने क्या शिक्षा दी? एक विधवा का दान 100%, सबसे बड़ा दान। 2 दमड़ी थी, उसने वो पूरी डाल दी दान में, परमेश्वर को दे दी। ये प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के अंतर्गत आता है। अब प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को आप सुनते चलें। 10वां अंश की शिक्षा प्रभु यीशु मसीह ने कहीं नहीं दी, कहीं पर भी अपने मुंह से खोलकर नहीं बोला कि 10वां अंश परमेश्वर के भंडार में ले आओ। ये विधि व्यवस्था की थी। इब्रानियों 7वें अध्याय उसके 5वें पद में और 6वें पद में मैंने अभी पढ़ाया आपको। फिर यहां पर लिखा है, यदि आप परमेश्वर से कुछ पाना चाहते हैं तो 10वां देने के लिए यीशु मसीह ने कहीं नहीं कहा, और आप 10वां अंश देकर के भी कुछ नहीं पा सकते हैं। मत्ती उसका 6 उसके 33 पद में यीशु मसीह ने कहा, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अब लोग बहुत सारे लोगों को लालच देते हैं कि 10वां अंश लाओ तो तुमको वीजा मिल जाएगा, 10वां अंश दो तुमको मकान मिल जाएगा, अपने 10वां अंश को लाओ बिजनेस बढ़ जाएगा, अपने 10वां अंश के लाओ आपकी नौकरी में आशीष आएगी, आपके घर में आशीष आएगी, बंधन और श्राप टूट जाएंगे। लेकिन इन सब के लिए और चंगाई मिल जाएगी, लेकिन और छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन छुटकारा, चंगाई, तरक्की पाने के लिए, आशीष पाने के लिए आपको सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म को खोजना पड़ेगा। परमेश्वर का राज्य स्वर्ग है और परमेश्वर हमारी धार्मिकता है। धर्म शब्द नहीं है, धार्मिकता शब्द है एक्चुअली। तो धार्मिकता को हमें खोजना है। परमेश्वर को जब हम खोजेंगे, परमेश्वर हमें मिल जाएगा, स्वर्ग हमें दिख जाएगा, स्वर्ग हमारे ऊपर खुल जाएगा, तो परमेश्वर हमें जो भी जरूरत है वो दे देगा। ये तब होगा जब हम परमेश्वर की खोज में लग जाएंगे और हमारा सब कुछ परमेश्वर का हो जाएगा। जब सब कुछ परमेश्वर का हो जाएगा तो परमेश्वर हमें सब कुछ दे देगा। क्यों परमेश्वर अभी क्यों नहीं देगा? आप 10वां अंश दो, आप अपनी सारी संपत्ति बेचकर कंगालों को बांट दो तो भी आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यदि आपने समर्पण नहीं किया है तो परमेश्वर यदि आपको 1 करोड़ रुपए दे देगा तो आप उस 1 करोड़ को संवारने में लग जाएंगे और उससे संपत्ति और बिजनेस बनाने में लग जाएंगे और आप विलासतापूर्ण जीवन जीने में लग जाएंगे और परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। इसलिए वो कहता है पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो वो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। अब दान की अगली शिक्षा में, अब दान की ये पाने की शिक्षा थी। अगर परमेश्वर से आप पाना चाहते हो तो आपको ये करना पड़ेगा। मेरे पास बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं, बोले ब्रदर हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया, जब हमने दे दिया तो उसके बाद हमें आशीष नहीं आई, हम तो और बर्बाद हो गए।
मैं आपको बताऊंगा आगे क्या कह रहा है। दान की शिक्षा में दबा दबा कर हिला हिला करके देने के लिए यीशु मसीह बता रहा है। लूका उसका 6वां अध्याय उसका 38 पद, लूका चैप्टर 6 वर्स 38 लिखा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर हिला हिला कर उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। यहां पर भी यीशु ने 10वां के लिए नहीं बोला। अगर आप कटिंग मार के दोगे तो आपको कटिंग मार करके ही मिलेगा। 10वां अंश नहीं बोला यीशु मसीह ने। दबा दबा कर हिला हिला करके डालोगे उभरता हुआ, तुम जैसा दोगे वैसा तुम्हें मिलेगा। आगे बताया है किसको भी देना है, कैसे लोगों को देना है, कहां देना है, वो आगे लेकर के आऊंगा, लेकिन दबा दबा करके हिला हिला करके देना है। फिर मत्ती उसका 6वां अध्याय 1 से 4 में अपन पढ़ते हैं। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 1 to 4 में अपन पढ़ते हैं तो लिखा है, सावधान रहो, मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धार्मिकता के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। लोग 10वां अंश चर्च में दिखा करके डालते हैं, नाम लिख करके डालते हैं। लिफाफा मिलता है टाइप का और उसमें नाम लिख करके डाला जाता है, रजिस्टर में नोट किया जाता है। और प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है कि सावधान रहो, मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, लिफाफा दिखाते हुए चर्च में ना डालें। आजकल लोगों का एक ऐसा सिस्टम बन गया है कि यदि वो दान देते हैं तो बता करके देते हैं, दिखा करके देते हैं और लिख करके देते हैं, ताकि पादरी को पता चले, प्रेरित को पता चले, पास्टर को पता चले, भविष्यवक्ता को पता चले कि इसने डाला है। कौन कौन व्यक्ति दशमांश दे रहा है, कौन कौन व्यक्ति दशमांश नहीं दे रहा है, उस पर नजर रहे। फिर यहां पर लिखा है, यहां पर यीशु अलग बोलता है, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। जो व्यक्ति दान दशमांश देता है चर्च में, उसकी बड़ी वाहवाही होती है, उसको एक अलग स्थान मिलता है, उसकी बहुत पूछ परख होती है, और जो दशमांश नहीं दे पाता है उसकी पूछ परख नहीं होती है। फिर लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। आपने जितना भी दिखा करके डाला है, बता करके डाला है, आपको आपका प्रतिफल मिल चुका है। फिर लिखा है, परंतु जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ, देखिए अब यीशु मसीह क्या कह रहा है, ये नियम है। इस नियम को पास्टर लोग, प्रचारक लोग, भविष्यवक्ता और प्रेरित लोग नहीं बताते हैं, ये नियम है नए नियम का। लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, परंतु जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ करता है, जो तेरा दाहिना हाथ करता है वो तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यानी आपका दान गुप्त रहे। दशमांश देने के लिए बाइबल में कहीं नहीं लिखा। यीशु मसीह ने कहा, आप खुद देख लें, मैं पढ़ा रहा हूं वचन को, आप खुद इसको देख करके सीख जाएं। अब आगे एक बात मैं बताना चाहता हूं। यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ी बात कही। मैं समझता हूं कि यदि इस बात को आप गहराई से समझ लेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। बहुत गजब की बात यीशु मसीह ने बताई है, बहुत ही सटीक बात बताई है। लोग वचन नहीं पढ़ते इसलिए वचन का भेद नहीं समझ पाते हैं। यहां पर लूका 18 उसका 10 से 14 में अपन पढ़ते हैं तो लिखा है, 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। यहां पर एक यीशु मसीह बात कह रहा है, और यहां पर ये जो बात है कि 10वां अंश देने वाला धर्मी नहीं ठहरा।
दसवांश देने वाला धर्मी नहीं ठहरा। देखिए, इस बात पर गौर करिएगा और यीशु मसीह क्या बोल रहा है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आप भी पढ़िएगा, लूका 18 उसका 10 से 14 आयत पढ़िएगा। लिखा, दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था, दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। यानी ये फरीसी एक धर्मी व्यक्ति था, ये अंधेर नहीं करता था, अन्याय नहीं करता था, व्यभिचार नहीं करता था और ना ही चुंगी लेता था, किसी प्रकार का कोई भी गलत काम नहीं करता था। और क्या कहता है आगे 12 पद में, और धार्मिक, उसने अपनी धार्मिकता प्रकट करी, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं। 2 बार उपवास भी रखता है। और फिर तीसरी बात बोलता, और आगे क्या बोलता है, मैं अपनी कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। यानी ना ये अंधेर करने वाला था, ना अन्यायी था, ना व्यभिचारी था, ना चुंगी लेने वाला था, और सप्ताह में 2 बार उपवास रखता था और अपनी कमाई का 10वां अंश भी देता था। 13 पद में क्या लिखा है, यीशु मसीह ने बताया, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर से खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जानकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। स्पष्ट यीशु मसीह ने कह दिया कि वो सब कुछ करने के बाद, उपवास रखने के बाद पाप नहीं करता था और 10वां अंश भी देता था, लेकिन वो धर्मी ठहराया नहीं गया। तीसरे अध्याय से 10, 11, 12, 13 में बताया कि व्यवस्था के कामों से व्यक्ति धर्मी नहीं ठहरता। यीशु मसीह ने इस बात को साबित कर दिया है। फरीसी जो धर्मी था वो व्यक्ति धर्मी नहीं ठहराया गया। क्यों? वो 10वां अंश भी देता था, उपवास भी रखता था, अन्याय भी नहीं करता था, व्यभिचार भी नहीं करता था, और वो अंधेर भी नहीं करता था, और न वो चुंगी लेता था, लेकिन वो 10वां अंश देता था और उपवास भी रखता था, लेकिन वो धर्मी नहीं ठहराया गया। व्यवस्था के कामों से धर्मी नहीं ठहराया जाएगा। यीशु मसीह ने इस प्रकाशन को यहां पर खोल दिया है कि 10वां अंश नहीं देना है। 10वां अंश व्यवस्था की विधि है, जो इब्रानियों का लेखक कहता है 7वें अध्याय में उसके 5 और 6 पद में कि व्यवस्था की विधि के अनुसार 10वां अंश लेवी की संतान में से जो याजक पद पाता था उसे लेने का अधिकार था। अब आप समझ जाएं खोल करके कि प्रभु यीशु मसीह ने कितने स्पष्टता से मना किया है, और 10वां अंश देने वाला धर्मी नहीं ठहराया गया। यदि आप भी 10वां अंश देते हैं तो आप भी धर्मी नहीं ठहरे जाएंगे। आपको पूरी व्यवस्था माननी पड़ेगी, और व्यवस्था के अनुसार कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं ठहरता। यीशु मसीह ने 100% के लिए बोला था, और ये 100% चेलों ने भी करके दिखाया। चेलों ने भी 100% का लेकर के दिखा, और लोगों ने 100% दिया, चेलों के पैरों में ला करके दिया। आज कोई भी चेला पैरों पर पैसा नहीं रखवाता। पहली चीज को, चाहे वो प्रेरित हो, चाहे वो भविष्यवक्ता हो, चाहे वो प्रचारक हो, चाहे वो पास्टर हो, चाहे शिक्षक हो, वो कभी भी 10 दान जो पैसा लोग लेकर के आते हैं वो पैरों पर नहीं रखवाता है। वो बड़े आदर के साथ पेटी में रखवाता है, या थैली में रखवाता है, या हाथ में लेता है। यह काम यहूदा इस्करियोती का था। आज सब लोग यहूदा इस्करियोती बन गए हैं, सब लोग कैशियर बन गए हैं, सब लोग पैसे कलेक्ट करने वाले बन गए हैं। यीशु मसीह के 12 चेलों में कोई भी पैसा कलेक्शन करने वाला नहीं था, सिर्फ एक ही था कि 12 में से एक था यहूदा इस्करियोती, जो पैसा इकट्ठा करता था, और उसके अंदर लालच की दुष्ट आत्मा समा गई, और उसने क्या किया, यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों के लिए बेच दिया। आप इस बात को जाने कि हर व्यक्ति आज के समय में पैसा ले रहा है। हर व्यक्ति
पैसा ले रहा है अपने हाथों में। लेकिन मैं अगर आपको आगे बताना चाहता हूं, प्रेरितों के काम अगर 4 अध्याय पढ़ते हैं, उसके 34 पद से अपन पढ़ते हैं तो लिखा है उनमें कोई भी दरिद्र न था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और प्रेरितों के पांव में रखते थे। प्रेरितों के पांव में रखते थे, प्रेरितों के पांव में रखते थे, बेच बेच करके लाते थे और प्रेरितों के पांव में रखते थे, क्योंकि वो प्रेरित इस लायक थे। उन्होंने प्रज्वलित कलीसिया बनाई थी, फायर कलीसिया थी। पतरस बंदी गृह में था, कलीसिया लौ लगा करके प्रार्थना कर रही थी और परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजकर पतरस को छुड़ा लिया। वो प्रज्वलित कलीसिया थी, फायर कलीसिया थी। आज वैसी कलीसिया नहीं पाई जाती है, वैसे चेले नहीं पाए जाते हैं जो ऐसी कलीसिया बनाए। फिर ऐसा लिखा है, और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। और एक जिक्र और दिया है, यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था। 36 पद में प्रेरितों के काम 4 अध्याय के 36 पद में लिखा है, लेवी था जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव में दोबारा बोल रहा रख दिया, प्रेरितों के पांव में दोबारा रख दिया। ये जो बातें हैं ये हमारे लिए आईना है कि हम देखें आईना कि चेलों ने क्या किया, यीशु मसीह ने क्या कहा, चेलों ने क्या किया, वो हम देख करके आज के प्रेरित भविष्यवक्ता, प्रचारक, पास्टर और शिक्षक को पहचाने कि वो कैसे लेते थे और ये कैसे लेते हैं। वो क्या सिखाते थे, ये क्या सिखाते हैं। वो कैसी कलीसिया का निर्माण करते थे, अब कैसी कलीसिया का निर्माण हो रहा है। अब अपन पौलुस की शिक्षा के अंतर्गत आते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, पौलुस ने दान देने के विषय में बहुत सारी बातें बोली हैं, सिखाया है दान कैसे देना है। पौलुस ने बताया, हाँ, उसका 2 कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसका 7 पद में जब आप पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा हुआ है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। जैसा ठानना वैसा ही देना है। दशमांश के लिए पौलुस ने कहीं पर भी किसी पत्री में नहीं कहा। फिर 1 कुरिन्थियों उसका 16 अध्याय उसके 2 पद में पौलुस ने कलीसिया के साथ क्या बोल रहा है, कलीसिया को क्या कह रहा है और आज पास्टर क्या कहते हैं। बाइबल जो है हमारे सामने एक प्रतिबिंब है। हम बाइबल को देख करके यीशु मसीह के जीवन को, यीशु मसीह के कार्यों को, फिर चेलों के जीवन को और चेलों के कार्यों को और उनकी शिक्षाओं को हम क्या कर सकते हैं, पढ़कर, उनको देखकर और सीखकर मिलान कर सकते हैं कि पौलुस ने कैसी शिक्षा दी और हमारे पास्टर प्रेरित भविष्यवक्ता कैसी शिक्षा दे रहे हैं। फिर यहां पर लिखा है 1 कुरिन्थियों 16 उसका 2 पद, सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी कमाई के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े। पौलुस ने दशमांश के बारे में नहीं बोला, कहीं पर भी नहीं बोला कि दशमांश इकट्ठा करो। वो कह रहा है चंदा ना करना पड़े, अपनी कमाई में से कुछ रख छोड़ा करो। फिर आगे क्या कहता है कि प्रेरितों के काम 20वां अध्याय उसका 35 वर्ष लिखा है, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया। देखिए वो एक आदर्श देकर के बता रहा है पौलुस। यहां पर अपन 1 कुरिन्थियों उसका 16 अध्याय उसके 2 पद में आदर्श दिया है पौलुस ने। आपके क्या सेवक, प्रेरित, भविष्यवक्ता, पास्टर, प्रचारक, शिक्षक ऐसा करते हैं जैसा पौलुस ने किया? आप मिलान कर सकते हैं सच्चे सेवक और पेट भरने वाले सेवकों के बारे में, लूटने वाले सेवकों के बारे में गलत शिक्षा देकर, आपको व्यवस्था की बातों में ले जाकर आपको श्रापित बनाने वाले सेवकों के बारे में आप समझ सकते हैं। फिर प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसके 35 में लिखा हुआ है, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु मसीह के वचन स्मरण रखना अवश्य है।
जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है, लेने से देना धन्य है, यानी लेने से देना धन्य है। हमें देने वाला बनना चाहिए। पौलुस की शिक्षाओं में ये बातें थी। फिर अपन अगर आगे देखते हैं तो पौलुस पहला कुरिन्थियों उसको 9 अध्याय उसके 9 पद में कहता है, क्या व्यवस्था भी यह नहीं कहती कि मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि दावने में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना? क्या परमेश्वर बैलों ही की चिंता करता है या विशेष करके लिए हमारे लिए कहता है? अब यहां पर पौलुस कह रहा है दाव में चलते हुए बैल का मुंह नहीं बांधना चाहिए। और परमेश्वर क्या बैलों की ही चिंता करता है या विशेषकर हमारे लिए कहता है? यानी परमेश्वर, ये उदाहरण जो दिया जा रहा है वो सेवकों के लिए है। जो सेवक दाव में चलते हैं, आपके लिए परिश्रम करते हैं, आपके लिए पसीना बहाते हैं, आपके लिए भूखे और प्यासे रहते हैं, आपके लिए उपवास करते हैं, आपके लिए रात दिन प्रार्थना करते रहते हैं, आपको अच्छी शिक्षा देते रहते हैं, आपको अपने से ना जोड़कर प्रभु यीशु मसीह से जोड़ने का काम करते हैं कि हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से जुड़ जाए, प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनने लग जाए। अभी एक बहुत गलत शिक्षा चल रही है। लोग परमेश्वर की आवाज को सुनने के बारे में बता रहे हैं कि परमेश्वर की आवाज वचन है। परमेश्वर की आवाज वचन है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन यह भी कहता है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। यानी परमेश्वर की आवाज को सुनना जरूरी है। जैसे पतरस ने उपरोटी कोठी में प्रार्थना कर रहा था और पतरस ने आवाज सुनी, फिलिप्पुस ने आवाज सुनी और उसको पवित्र आत्मा ने बोला वो खोजा चला जा रहा है, उसके साथ हो ले। पतरस को बोला, उठ, मैंने उन्हें तेरे पास भेजा है, 3 लोग खड़े हैं नीचे, निधड़क उनके साथ हो ले। पौलुस को परमेश्वर का आत्मा रोक लेता था। परमेश्वर आज भी लोगों से बात करना चाहता है, इसलिए वो कहता है जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चला चलते हैं, रोमियो 2 उसका 8 अध्याय उसके 14 पद में, वे ही परमेश्वर की संतान है। यानी हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना है। तो परमेश्वर हमसे बातें करता है और परमेश्वर अपने सेवकों के लिए कहता है जो आपको प्रभु यीशु मसीह से जोड़ना चाहते हैं, आप दर्शन देखने लग जाएं, आप वरदानों से भर जाएं, आप परमेश्वर की आवाज को सुनने लग जाएं, आप पवित्र आत्मा के 9 फलों से भर जाएं, आप पवित्र आत्मा के हथियारों से, परमेश्वर के हथियारों से लैस हो जाएं। ये एक सेवक का काम है कि वो आपको एक सैनिक बनाए, एक योद्धा बनाए। ऐसे सेवक के लिए परमेश्वर कहता है कि दाएं में चलते हुए बैल का मुंह नहीं बांधना चाहिए। क्योंकि दाएं में चलते हुए बैल का मुंह बांधना अपराध है। जो सेवक आपके साथ इस तरीके के कार्य कर रहा है, आपको परमेश्वर से जोड़ रहा है, अच्छी शिक्षा दे रहा है, उसको देने के लिए परमेश्वर बोलता है, उसको देने के लिए पौलुस बोलता है। अब आगे लिखा है, यहां पर कह रहा है गलातियों उसका 6वां अध्याय उसके 6 पद में पौलुस कहता है, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। अब वचन की शिक्षा चर्चों के अंदर मिल नहीं रही है। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप मैसेज, मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं। वो कहते हैं कि हमने ब्रदर, हमको प्रार्थना करना नहीं मालूम था, लेकिन हमने आपकी जब प्रार्थना सुनी तो हमको पता चला और हमको महसूस हुआ कि सच में बहुत पावरफुल प्रेयर है। बोले जब हम प्रार्थना सुन रहे थे, कर भी नहीं रहे थे, सुन रहे थे, तो हमारी कुर्सियां पलट गई और हमारे बंधन और श्राप टूट गए और दुष्ट आत्मा भाग गई। आपकी वचन की शिक्षा जो हम प्रार्थना आपने दिया है, उस प्रार्थना को कर रहे थे, हम पवित्र आत्मा से भर गए, हमारे मुंह से अन्य भाषा निकलने लग गई। सच में ब्रदर, आपकी जैसी शिक्षा हमें चर्चों में नहीं दी जाती है। कैसे एक अलौकिक जीवन शैली एक मन फिराए हुए व्यक्ति को, मसीह के पास आए व्यक्ति को जीना चाहिए, वो मैंने बताया, उसको लोग सुने। मन कैसे फिराना है, उन्होंने मन कैसे फिराना है बार बार सुनते हैं और वो उन्होंने जाना। अब वचन की शिक्षा उन्होंने पाई यूट्यूब के माध्यम से, पर जब वो भटक रहे थे तो परमेश्वर ने उन्हें जोड़ दिया। वो अचानक मेरा वीडियो उनके सामने आ गया और उन्होंने खोल करके देखा और परमेश्वर ने उनसे बातें करी। तो
और क्या करते हैं आज के समय में लोग? आज क्या करते हैं? वचन की शिक्षा कहीं से पाते हैं, सीखते कहीं से हैं, और जिस चर्च में वो जाते हैं वहां के पास्टर ना उन्हें प्रार्थना करना सिखाते हैं, ना उन्हें आत्मा से भरना सिखाते हैं, ना वो वरदानों से भरना सिखाते हैं, ना ही उन्हें फलों से लगना सिखाते हैं, ना ही किसी प्रकार की प्रभु से जुड़ने की शिक्षा देते हैं, ना दर्शन पाने की शिक्षा देते हैं। और वो क्या करते हैं? दसवां अंश लेने के लिए दबाव बनाते हैं, दान लेने के लिए दबाव बनाते हैं, और जो सचमुच में सेवा कर रहे हैं वो बेचारे ऐसे ही रह जाते हैं। ये भी एक श्राप है, ये भी एक श्राप है। जब आप किसी से शिक्षा पा रहे हैं, जो आपके लिए मेहनत कर रहा है, उसको मजदूरी ना देकर आप किसी और को मजदूरी देते हैं। आप किसी मजदूर को अपने घर में लगाएं और उसमें दिन भर काम करेगा, पसीना बहाएगा, शाम को जब 6-5 बजे छूटेगा तो उसका हक बनता है कि उसे मजदूरी आप दें। लेकिन आप उसे मजदूरी ना देकर किसी और को मजदूरी देते हैं, या आप उसका हक मारते हैं। यह भी बाइबल सिखाती है। फिर ऐसा लिखा है, प्रभु ने ठहराया दसवां अंश के लिए नहीं बोला है कहीं पर भी। पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसका 13 और 14 पद लिखा है, और लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि जो पवित्र वस्तुओं की सेवा करते हैं वे मंदिर से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वो वेदी के साथ भागी होते हैं। पर लिखा है, इसी रीति से प्रभु ने ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। दसवां अंश के लिए पौलुस ने नहीं कहा कि दसवां अंश से हमें अपनी जीविका चलानी है, दसवां अंश से हमें जीविका नहीं चलानी है, कहीं पर भी नहीं कहा पौलुस ने। फिर आगे हम देखते हैं, और आज जो है लोग जो है भरमाए जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को सही शिक्षा नहीं मिल रही है, गुमराह है लोग, भटक रहे हैं लोग, उनको भटकाया गया है लोगों को, और वाकई में वो आशीषित नहीं है। अगर आप उनसे पूछेंगे तो अगर उनसे पूछे कि आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, नहीं सुनते हैं। कई लोग पवित्र आत्मा पा गए हैं, पवित्र आत्मा पाने के बाद क्या करना है नहीं मालूम है। पवित्र आत्मा के पाने के बाद कैसे प्रार्थना करना है, कैसे बाइबल करना है, कैसे आराधना करना है नहीं मालूम है। कैसे परमेश्वर की सामर्थ आएगी, कैसे अभिषेक आएगा नहीं मालूम है। कैसे आपका अभिषेक होगा नहीं मालूम है। कैसे परमेश्वर की उपस्थिति आएगी नहीं मालूम है। चर्चों में परमेश्वर से जोड़ने वाली शिक्षा ही नहीं दी जाती है। अगर कोई बढ़ने लगता है तो ठंडा पानी डालकर उसे ठंडा कर दिया जाता है, उसको उठने नहीं दिया जाता है। क्या कारण है? आज के समय में लोगों को यीशु की भेड़ बनाने की बजाय सेवकों ने अपनी भेड़ बना लिया है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं जो बहुत सारे सेवक अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जहां गलती है, जो गड़बड़ी है, उस गड़बड़ी को सुधारना मेरा काम है। और मैं वही बता रहा हूं कि आजकल के सेवकों ने बहुत से चर्चों में परमेश्वर की भेड़ों को अपनी भेड़ बना लिया है, और वो अपने पीछे चला रहे हैं, यीशु के पीछे नहीं चला रहे हैं। जो भेड़ें यीशु की आवाज को नहीं सुनेंगी, वो द्वारपाल प्रभु यीशु मसीह है, वो प्रवेश नहीं कर पाएंगी द्वार के अंदर। आपके पास्टर के पीछे चलने वाली भेड़ें, प्रेरितों के पीछे चलने वाली भेड़ें, भविष्यवक्ताओं के पीछे चलने वाली भेड़ें, प्रचारकों के और शिक्षकों के पीछे चलने वाली भेड़ें, जहां वो जाएंगे वहीं वो भी जाएंगे, उनका भी न्याय होगा। सेवकों का डबल न्याय किया जाएगा। परमेश्वर की भेड़ों का न्याय लेगा सबसे पहले परमेश्वर कि मेरी भेड़ें कहां हैं, फिर उनसे उनका हिसाब लेगा, डबल हिसाब होगा। तो आप सोच समझ करके चलें, वचन को पढ़ें, वचन को सीखें। मैं बहुत दिनों से, कई सालों से मैं मैसेज बनाना चाह रहा था दसवां अंश के बारे में, लेकिन मैं नहीं बना पा रहा था। लेकिन अभी जब मैंने शुरुआत की, पवित्र आत्मा ने मेरी अगुवाई करी, तो मैं आपके सामने बना पाया। अब बलिदान के विषय में पौलुस ने क्या कहा है? बलिदान
लिखा है रोमियो उसका 12 अध्याय उसका 1 पद में अपन पढ़ेंगे तो क्या कह रहा है, सबसे बड़ा बलिदान वो बता रहा है क्या है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। फिर इब्रानियों 13 अध्याय उसका 15 और 16 पद में कहता है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें, और भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न रहता है, दसवां अंश से प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है, भलाई करना ना छोड़े, भलाई करते रहें, मदद करते रहें और परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर के पीछे चले। अब यहां पर एक बात है कि लोग कहते हैं कि सारे दसवांश परमेश्वर के भंडार में ले आओ, तो जब हम परमेश्वर का भवन है तो किस भंडार में लेकर के जाओगे? लेवी गोत्र में से जो संतान में से जो याजक पद पाता था उसको दसवांश लेने का अधिकार था, लेकिन यहां पर हर विश्वासी, हर पवित्र आत्मा पाया हुआ, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति याजक है। तुम चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, तो दसवांश किसको दोगे आप? पौलुस कहता है कि अब मैं जीवित नहीं रहा, लेकिन मसीह यीशु मुझ में जीवित है। अब मैं संसार की दृष्टि में, मानो संसार मेरी दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाए जा चुके हैं। अब हम अपने नहीं हैं, अब हम यीशु के लहू से मोल लेकर खरीद लिए गए हैं। तो जब हम अपने नहीं हैं तो 10वां अंश कैसा, 20वां अंश कैसा, 50वां अंश कैसा? सब कुछ तो परमेश्वर का है। मैंने आपको 1 लाख रुपए रखने के लिए दिया और मैंने बोला कि भाई ये मेरा 1 लाख रुपए आप रख लीजिए, और आप जो है जरूरत पड़ती है 10 लाख रुपए की आपको, और उस 10,000 रुपए की, और आप उस 10,000 रुपए की जरूरत पड़ती है आपको, और अब उस 1 लाख रुपए मैंने आपके पास रखाया है, उस 1 लाख रुपए में से आप 10,000 रुपए नहीं उठा सकते। क्यों नहीं उठा सकते? क्योंकि वो 1 लाख रुपए राकेश लाल के हैं। तो आप पूछोगे, राकेश भाई क्या मैं उस 10,000 में से, 1 लाख रुपए में से 10,000 रुपए ले सकता हूं? क्यों? अगर आप बिना पूछे उठाते हो तो अमानत में खयानत है, वो मेरी अमानत है, उसमें आप खयानत कर दोगे। लेकिन आप अगर सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हो तो आप मुझसे पूछोगे कि राकेश भाई क्या मैं उसमें से 10,000 ले सकता हूं? जब मैं कहूंगा कि हाँ 10,000 ले लीजिए उसमें से भाई, तो आप तब उसमें से 10,000 रुपए लेकर यूज कर सकते हो, कहीं दे सकते हो। अब हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ यीशु का है। हम अपने भी नहीं है, हम भी यीशु के लहू के द्वारा मोल ले लिए गए हैं। तो जब हम अपने नहीं है तो वो 10वां अंश कैसा, हमारा पैसा कैसे, हमारा मकान कैसा, हमारी फसल कैसी, हमारी भेड़ बकरी गाय कैसी, हमारी गाड़ी कैसी, हमारे प्लाट कैसे? कुछ भी हमारा नहीं है, सब कुछ यीशु का है। अगर हम बोलते हैं कि मेरा है तो हम यीशु के है ही नहीं, यीशु के लहू को ठुकरा देते हैं। जिस लहू से उसने खरीदा है उससे हम ठुकरा देते हैं, हम उसको अपने ऊपर अधिकार ही नहीं देते हैं, उसको हम अपना प्रभु ही नहीं बनाते हैं। लेकिन जब उसने हमें खरीद लिया है तो हम परमेश्वर के अधीन हो जाएं, और जब हम अधीन हो जाएं, उसकी आज्ञा के अनुसार चलने लग जाएंगे, तब वो हम पर प्रभुता करेगा। और अब हम कहेंगे मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ परमेश्वर का है।
और जब सब कुछ परमेश्वर का है, तो सब कुछ जब परमेश्वर का है तो परमेश्वर से पूछ करके देना। मैं गुलशन एस्तर, एक सिस्टर है पाकिस्तान की, उनकी गवाही सुन रहा था। वो पोलियो ग्रसित थी और उनको प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। उनके पास आए, वो ढूंढ रही थी, उन्होंने बहुत प्रयास, उसके फादर बहुत धनवान व्यक्ति थे, उन्होंने मक्का भी लेकर के गए उसको उनका विश्वास था उनके फादर का कि मेरी बेटी जब मक्का जाएगी, आबे जमजम के पानी से नहाएगी और वहां एक पत्थर है उसको चूमेगी तो मेरी बच्ची चंगी हो जाएगी। लेकिन वो वहां बच्ची को लेकर के गए, वहां पर भी उन्होंने उसे नहलाया, उसने चंगाई प्राप्त नहीं करी और सब कुछ कर लिया, बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया तो भी ठीक नहीं हुई। एक समय वो जब उनका समय आया जाने का, उन्होंने कहा बेटा मैंने तेरे लिए इतना धन रख दिया है कि पर डे तू 100 नौकर भी लगाएगी तो तेरे पास कमी ना होगी। और वो उसके मदर और फादर का इंतकाल हो गया। लेकिन वो बिस्तर में पड़े पड़े पुकारती थी कि है कोई खुदा जो मुझे चंगा कर सकता है, मुझे ठीक कर सकता है। तब यीशु मसीह उसके पास आए और यीशु मसीह उसके पास जब आए तो उन्होंने अपना परिचय बताया उसको कि मैं यीशु हूं। तो उसने बोला मैं आपको नहीं जानती। तो उन्होंने बोला कि सूरे मरियम कुरान शरीफ के अंदर पढ़, उसमें मेरा जिक्र दिया गया है। और फिर जब उसने कुरान बुलाया, उसको पढ़ा तो पता चला यीशु कौन है। तब यीशु मसीह ने ऐसा लिखा है उसकी किताब में कि यीशु मसीह ने उसको चंगा किया और चंगा करने के बाद उसको एक स्पिरिट में, आत्मा में, उसको एक पास्टर के घर लेकर के गए और उस पास्टर के घर को दिखाया और बोला बेटा तू यहाँ आना, तो यहाँ से तुझे बाइबल मिलेगी, इससे बाइबल लेना और उसको पढ़ना। तो वो लेडी जो थी गुलशन एस्तर, वो दूसरे दिन गई उस पास्टर के घर। जब गई तो पास्टर ने से बोली कि मुझे बाइबल चाहिए। तो उस पास्टर ने उसको बैठा दिया बाहर, बोले बैठ जाओ यहाँ पर, मैं प्रभु से पूछ करके आता हूँ, फिर मैं आपसे बताता हूँ। और वो पास्टर जो था एक बाइबल के लिए देने के लिए प्रभु से पूछने गया और प्रभु यीशु मसीह ने उसे बताया कि हाँ मैंने इसे तेरे पास भेजा है, इसे बाइबल दे दे। तब वो आया, वो बाइबल दिया। मैं सुनकर चौंक गया, मेरी इंद्रियां खुल गई कि एक बाइबल जैसी चीज के लिए वो सेवक पूछने गया देने के लिए। तो बाइबल जो बताती है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, यूहन्ना 10 अध्याय में यीशु मसीह ने कहा। और फिर रोमियो 8 उसके 14 में लिखा कि जो परमेश्वर, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चला चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, वे ही परमेश्वर की संतान है। तो इस बात से मुझे सीख मिली। तो वही बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप परमेश्वर से पूछें, कुछ भी करने के पहले, कुछ भी देने के पहले परमेश्वर से पूछें। परमेश्वर आपके साथ रहता है, आपको बताएगा क्या करना है, किसको देना है, कहां देना है, कितना देना है, नहीं देना है, सब कुछ परमेश्वर का आत्मा बताएगा। आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई पर चलना है। मैं आपको बताऊं कि चर्चों में ये बात क्यों नहीं सिखाई जाती है। इसलिए नहीं सिखाई जाती है कि यदि वो इस बात को सिखा देंगे तो उनकी स्थिति बहुत बुरी हो जाएगी। उनको मालूम है कि परमेश्वर कभी नहीं बोलेगा कि इनको दे, क्योंकि वचन की सही शिक्षा दे ही नहीं रहे हैं, परमेश्वर से जोड़ ही नहीं रहे हैं। परमेश्वर की भेड़ें नाश हो रही हैं, नष्ट हो रही हैं, भटक रही हैं। आज सेवकों को जागने की आवश्यकता है। आप उन्हें जगाइए और परमेश्वर से जुड़ जाइए, परमेश्वर की आत्मा के चलने लग जाइए, तभी आप स्वर्ग जाएंगे। नहीं तो प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस आपके जीवन में व्यर्थ हो जाएगा। उसके बाद, मरने के बाद आपको कोई मौका नहीं मिलेगा, पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा, क्षमा मांगने का भी मौका नहीं मिलेगा। इसलिए भलाई इसमें है, वचन को पढ़ें, वचन को बूझें, पवित्र आत्मा से पूछें, गहराई में जाएं और गहराई में जाकर के
पवित्र आत्मा से पूछ करके प्रकाशन को लेकर के आए। मैंने अपने वचनों में बताया है, मैसेजों में बताया है कि आप कैसे वचन का प्रकाशन प्राप्त करेंगे, कैसे पवित्र आत्मा के साथ संबंध बनाएंगे, कैसे बाइबल पढ़ेंगे। सारी शिक्षाएं मैंने दी है। मन फिराव की बहुत डीप टीचिंग दी है। पवित्र आत्मा के बारे में बहुत गहरे गहरे रेवलेशन है। लोग बहुत भरमाने वाले खड़े हो चुके हैं। आप उन रेवलेशनों को आकर के देखें मेरे यूट्यूब चैनल में, मेरे फेसबुक में आकर के देख सकते हैं। बहुत सारे प्रकाशन हैं। तो आप इन वीडियोस को जब देखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें। यह भी एक सेवा है कि आप सुन लें, सीख लें, बच जाएं और दूसरों को भी बचाएं। यह भी एक सेवा के समान है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें और लोगों को बताना ना भूलें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि जब आप इन वचनों को सुने तो परमेश्वर का आत्मा आपकी बुद्धि को खोले और आपकी बुद्धि खुल जाए और आप अंधेरे में से बाहर निकल आए, क्योंकि बाइबल में लिखा है तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं इस वचन को जब सुने तो उनके जीवन में प्रकाश आ जाए और वे अंधकार से बाहर निकल आए। हर एक बंधन टूट जाए, हर एक श्राप टूट जाए। अद्भुत छुटकारा प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए हो जाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।